गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, इसलिए आपको जितनी काबिलियत है, जितनी क्षमता है, उस सबको आप लगा दीजिए। इस साल किसी तरीके से सफलता हासिल कर लेनी है, तो अगर आपकी मेहनत 100% होगी तो सफलता अवश्य मिलेगा। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 26 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? ऑन विच डे डज इंडिया ऑब्जर्व नेशनल कंज्यूमर्स डे? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। हर वर्ष 24 दिसंबर को इंडिया ऑब्जर्व करता है एज अ नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में। जानते हैं इसके डिटेल नोट्स के बारे में। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाता है। यह जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा देने वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की याद दिलाता है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 की हमें याद दिलाता है कि इस दिन को हम 24 दिसंबर को हर वर्ष एज अ नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं कि उपभोक्ताओं का क्या अधिकार है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 99 तानसेन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 99 तानसेन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। यूनेस्को की संगीत नगरी ग्वालियर में सोमवार को सुर और ताल का मनमोहक कॉकटेल देखने को मिलेगा, क्योंकि 99th तानसेन समारोह के ताल दरबार कार्यक्रम के दौरान तबला वादन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मंच तैयार हो चुका है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में यूनेस्को म्यूजिक सिटी जो ग्वालियर में आयोजित होगी, इसमें 99th तानसेन समारोह को आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इसको आयोजन हो रहा है। इसी दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, वो 99 तानसेन समारोह के दौरान ही उन लोगों को समूहित किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित, यह किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 की। तो 1800 इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का रिप्लेस कौन करने वाला है? तो हाल ही में विधेयक पास हुआ पोस्ट ऑफिस बिल 2023, ये रिप्लेस करेगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। राज्यसभा ने 4 दिसंबर को डाकघर विधेयक 2023 पारित किया, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। सरकार के अनुसार कानून डाक विभाग के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। मैसेंजर सेवा और बैंकिंग सुविधाओं को प्रदाता के रूप में ये यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में राज्यसभा से 4 दिसंबर को पास किया गया पोस्ट ऑफिस बिल 2023 तो किसको रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करेगा ये पोस्ट ऑफिस बिल 2023। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 75th भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन होंगे चीफ गेस्ट ऑफ द 75th इंडियन रिपब्लिक डे 2024। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसी के साथ ये विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत आएंगे। 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया, जिसने जनवरी 2023 में 25 साल पूरे कर लिए। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में 26 जनवरी जो 2024 को आयोजन होने वाली है 75th रिपब्लिक डे, इस दिन चीफ गेस्ट के रूप में कौन आएंगे? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी हमारे इंडिया पधारेंगे। तो याद रखिएगा कि पिछले 26 जनवरी 2023 को चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभांकर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा
वीरा मंगाई वेलू नचियार। तो ये मैस्कॉट होने वाला है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आधिकारिक जर्सी और शुभंकर वीरा मंगई वेलु नच्चियार जारी किया। इस वेलु नचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी, इसलिए इस गेम का जो शुभंकर रखा गया वो वीरा मंगोई वेलु नचियार है। कौन है? तो आपको ये पॉइंट्स पता चल गया कि वेलु नचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के दौरान उनके खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। तो उनका नाम क्या था? वेलु नचियार। कहाँ से बिलोंग करती थी? तमिलनाडु से। इसलिए तमिलनाडु में जो होने वाला 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका ऑफिशियल मैस्कोट क्या रखा गया है? तो वीरा मंगाई वेलु नचियार। ये खेल अगले साल 19 से 31 जनवरी तक होंगे। ये खेल चेन्नई, रीची, मदुरई और कोयम्बटूर में होगा। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि तमिलनाडु के द्वारा हाल ही में 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे आयोजित होगा? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। इसका मैस्कोट क्या है? तो वीरा मंगई वेलु नचियर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में यूनेस्को ने किस दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा नामित किया है? तो राइट आंसर होगा कैंपे गोड़ा। बेंगलुरु का कैंपे गोड़ा बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट से सम्मानित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। कर्नाटक के बेंगलुरु में कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 ने इंटीरियर 2023 के लिए यूनेस्को का विश्व विशेष पुरस्कार जीता, जिससे यह दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा बन गया है। प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर एली साब की अध्यक्षता में पिक्स वर्सेस 2023 के लिए विश्व निर्णायक पैनल ने विश्व खिताब जीतने के लिए नवीनतम वास्तुशिल्प परियोजनाओं का खुलासा किया, जिनमें से बेंगलुरु हवाई अड्डा यह सम्मानित मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। तो हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो यही होगा कि बेंगलुरु का एक हवाई अड्डा जो बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे दुनिया भर में, उसे यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया बैड कोलेस्ट्रॉल को लेकर एक वैक्सीन को डेवलप किया गया एज ए यूएसओ के द्वारा। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में शोधकर्ताओं ने कणों के खिलाफ एंटीबॉडी प्रतिक्रिया बनाकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने वाले प्रोटीन को अवरुद्ध करने के लिए एक टीका विकसित किया। इसे न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में विकसित वैक्सीन प्लेटफॉर्म तकनीकी से बनाया गया था। इस टीके को चूहों और बंदरों पर परीक्षण किया गया है, जिसके परिणाम आशाजनक रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नया टीका गेम चेंजर हो सकता है, जो खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का एक सस्ता तरीका पेश करता है, जो खतरनाक प्लाक बनाता है जो रक्त वाहिकों को अवरुद्ध कर सकता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रिसर्चर्स के द्वारा हाल ही में डेवलप किया एक वैक्सीन जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए सहायता करेगा। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हर वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हर वर्ष नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। हर साल 23 दिसंबर को भारत राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है, जो हमारे देश की रीढ़ किसानों के सम्मान के लिए समर्पित है। यह उनके अथक प्रयासों, उनके द्वारा किए गए पसीने और धूप और हमारी मेज की शोभा बढ़ाने वाली भरपूर फसलें को स्वीकार करने का दिन है। इस वर्ष का विषय क्या है? तो खेती का भविष्य, कृषि से नवाचार और स्थिरता। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हर वर्ष 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम क्या है? तो फ्यूचर ऑफ फार्मिंग, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इस वर्ष की थीम कृषि के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य से मेल खाती है और यह भावी पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान का आह्वान करती है। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है, जिन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश की सेवा की, और भारत सरकार ने 23 दिसंबर को घोषित किया कि जिस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ 2001 में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि नेशनल फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया था। तो पहला बार 2001 में, और किस लिए, तो चौधरी चरण सिंह के जन्म तिथि के रूप में ही 2001 को नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया गया। और हर वर्ष हम लोग 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में पैट मित्रो एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च पात मित्रो एप्लीकेशन? तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा हाल ही में पात मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स। जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने जूट सेमिनार के दौरान जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जेसीआई द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्रों को लॉन्च किया। इस कपड़ा मंत्रालय की सचिव श्रीमती रचना शाह ने एप्लीकेशन लॉन्च किया जो 6 भाषाओं में उपलब्ध है। नवीनतम कृषि पद्धतियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, जूट ग्रेडेशन पैरामीटर, जूट आईसीएआरआई जैसे किसान केंद्रित योजनाएं, मौसम पूर्वानुमान, जेसीआई खरीद केंद्रों का स्थान, खरीद नीतियों भी ऐप में उपलब्ध कराई गई है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में अबाउट एमएसपी और एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स को लेकर टेक्सटाइल मंत्रालय ने लॉन्च किया गया है एक एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो पात मित्रो एप्लीकेशन का नाम है, जो डेवलप किया गया है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दौरान। किस दौरान? तो जूट सेमिनार के दौरान ये उद्घाटन किया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि पात मित्रो एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, जो टेक्सटाइल मंत्रालय से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स फार्मर्स के लिए और उन टेक्सटाइल मंत्रालय में काम करने वाले उन सभी लोगों के लिए ये लाभदायक होने वाली है। डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में बिसलेरी ने किसे अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ बिसलेरी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 25 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में छठे टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुकृता पॉल कुमार को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3065 मेगावाट सौर प्रकाश पार्क क्षमता वाले देश को शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता डी गुकेश बना है। क्वेश्चन नंबर 4, रामबाग गेट और रैम्पर्ट्स जिन्हें हाल ही में यूनेस्को के उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पंजाब से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना वायरस के किस नए रूप के वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया? तो JN1 को। क्वेश्चन नंबर 6, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून का स्थान लेगा? तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का स्थान लेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसे शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपोलिन हेलोनिची किससे संबंधित है? तो सी स्पाइडर से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? द कोलार गोल्डफील्ड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ धारवाड़ सिस्टम? कोलार गोल्डफील्ड धारवाड़ प्रणाली की निम्नलिखित में से किस श्रृंखला से संबंधित है? ऑप्शन ए खोंडोलाइट सीरीज, ऑप्शन बी चैंपियन सीरीज, ऑप्शन सी रियालो सीरीज, तो ऑप्शन डी चिल्पी सीरीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।